यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरा नाम राजेश है और आप सभी का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के दिन भी एक बहुत ही खास वीडियो होने वाला है और डैनियल राज को जो है फिर से एक बार एक्सपोज करूंगा और उनकी झूठी शिक्षा, मनगढ़ंत शिक्षा का फिर से मैं खंडन करूंगा, क्योंकि डैनियल राज जो है लोगों को उल्लू बनाने में बहुत ही माहिर है। और आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने जो वीडियो बनाया था बिना रेफरेंस के और बिना कोई एविडेंस के वचन बताकर लोगों को जो है उल्लू बनाने की कोशिश किया और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने जो है वीडियो बनाकर फंस गया। अभी इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कौन फंस गया, डैनियल राज फंस गया था या फिर मैं फंस गया। ओके, क्योंकि डैनियल राज जो है ऐसे व्यक्ति है, झूठ बोलने में माहिर है और वचन को गोलमाल करने में माहिर है और लोगों को उल्लू बनाने में भी बहुत ही माहिर है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि डैनियल राज फंस गया था या फिर राजेश फंस गया था। ओके, तो हमारे बीच में आनंद ब्रदर है जो पंजाब से है। आनंद ब्रदर भी जो है एक समय पहले मसीह मंथन में थे, मसीह मंथन में वो जुड़े थे, लेकिन उनको पता चला कि मसीह मंथन में बहुत सारी शिक्षा मनगढ़ंत है, काल्पनिक है। इसीलिए उन्होंने जो है मसीह मंथन की शिक्षा को छोड़कर मेरे वीडियोस को जब उन्होंने देखा, मेरी शिक्षा को जब उन्होंने देखा और वचन से जांचा परखा, तब उनको लगा कि मसीह मंथन झूठा है, डैनियल राज की शिक्षा मनगढ़ंत है। इसलिए आज जो है आनंद जी मेरे साथ जुड़े हैं, तो वे कुछ प्रश्न करेंगे। उस प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद आप लोग भी जो ना वचन से पढ़ और जो सही है उसी को आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। ओके, तो आनंद जी हमारे बीच में है। आनंद जी प्रश्न करेंगे, उनके प्रश्नों को हम देखेंगे। पूछिए ब्रदर। जी पासी जय मसीह जी। जय मसीह ब्रदर। और जी जितना कि आज मैंने डैनियल का एक वीडियो देखा और उन्होंने अभी कुछ दिन पहले से आपके साथ डिबेट के लिए आपको प्रोग्राम भी शुरू किया है। तो आज का वीडियो मैंने जब देखा तो जब उनको मैंने चीज़ों को वचनों से चेक किया तो पता लगा कि उनकी वीडियो जो है वो वचनों से मैच नहीं कर रही है। जिस तरह कि आज उन्होंने प्रेरितों के काम में पहला और दूसरा अध्याय के बारे में बताया और उसमें ये बता रहे हैं कि जो प्रेरितों काम में पहले अध्याय में वो बता रहे हैं कि 120 हैं और प्रचार में वो ये भी बता रहे हैं कि दूसरे अध्याय में जब पैंतीस दिन पवित्र आत्मा उतरा तो वो 120 के ऊपर उतरा, और लेकिन वो रेफरेंस के द्वारा नहीं बता रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पाठी जी, क्या मतलब आप इन चीजों को 120 को रेफरेंस से बता सकते हैं, या अगर वो 120 नहीं है तो कौन से रेफरेंस से हमें पता लगेगा? क्योंकि देखिए मैं भी पहले मसीह मंथन में था, लेकिन जब हम बाइबल को चेक करते थे ना तो मैंने ये चेक किया कि मसीह मंथन की शिक्षा बाइबल से काफी मैच नहीं कर रही है और आज के वीडियो में भी वो दावा कर रहे हैं। तो आप प्लीज मुझे वचनों से हमें बताएं ताकि लोग भी सच्चाई को जाने। यस 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 जी ओके, सो आनंद जी का प्रश्न ये है कि ओके, पेंतकोस्त के दिन जो है कितने लोग थे। ओके, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया था और आप सभी लोगों ने देखा भी था, क्योंकि मैंने जो भी बताया था विथ रेफरेंस के साथ बताया था। और पहला अध्याय का कॉन्टेक्स्ट अलग है और दूसरा अध्याय कॉन्टेक्स्ट अलग है करके, दोनों में भी डिफरेंट है करके मैंने बताया था। लेकिन डैनियल राज अच्छी तरह एक्सपोज हो चुका है करके उनको अच्छी तरह पता चल गया। लेकिन अभी इन्होंने इस वीडियो में क्या किया पता है, अपनी झूठी शिक्षा को कवर करने के लिए, क्योंकि उनको ही पता है कि दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग है, दोनों संदर्भ अलग है, दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग है, लेकिन फिर भी जो है लोगों को जिस तरह ये उल्लू बनाना छोड़ते नहीं है, उसी तरह आज के दिन भी जो इन्होंने वीडियो बात किया उसमें जो है झूठ ही झूठ उन्होंने बताया और सब मनगढ़ंत काल्पनिक बातें और यहाँ वहां घुमा फिरा फिरा के क्या किया उन्होंने बातें किया। और कुछ बातें ऐसे भी है जैसे कि डिबेट की बातें। मैं सोच रहा था कि डैनियल राज जो है एटलीस्ट इसमें कम से कम ये तो कहेगा कि हाँ मैं डिबेट के लिए तैयार हूँ, 2 घंटा डिबेट के लिए समय देने के लिए तैयार हूँ, मैं ये सोच रहा था। लेकिन उनकी बातों में, उनके बोलचाल में यही पकड़ में आया कि वो जो है अंदर से डर चुके हैं। क्योंकि जो डिबेट करने वाला व्यक्ति होता है, जिसके पास सब्जेक्ट होता है, जिसके पास जो है ज्ञान होता है ना, वो व्यक्ति जो है हर कंडीशन में डिबेट करेगा। ओके, हर कंडीशन में डिबेट करेगा। लेकिन जो बहाने बनाता है, जो लोगों को उल्लू बनाने के लिए कम समय देता है, थोड़ी थोड़ी बातें करते रहता है, और जो भी व्यक्ति उससे बात करेगा तो उसको पूरी बात सुनता नहीं है, कॉल कट कर देता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो ये जो है उल्लू बनाने का काम जो है करेंगे, लेकिन सही तरीके से, सही ढंग से डिबेट नहीं करेंगे। तो
उनकी बातों से मुझे समझ में आया कि ये डिबेट करने वाले नहीं है और अपने आप को बचाने के लिए, डिबेट से भागने के लिए बहुत सारे बहाने उन्होंने किया। जैसे कि बोलते कि उसने मुझे ऐसे बोला, मुझे थर्ड क्लास बोला, मुझे ज्ञान नहीं है करके बोला। तो ये सारी बहाने जो है बनाकर क्या कर रहे हैं, भाग रहे। तो इससे पता चल रहा है कि उनके पास ज्ञान नहीं है, अंदर से जो है ना उनके अंदर जो है ना गट्स नहीं है, इसके लिए वो डिबेट से भाग रहे थे। अभी दूसरी बात हम देखेंगे तो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे उन्होंने क्या किया पता है, उसको अच्छी तरह पॉलिश मारकर, ओके, मतलब बिना रेफरेंस का, बिना लिखा हुआ वचनों का जो है लोगों को जो ना बेवकूफ बनाने की कोशिश किया। जैसे कि उन्होंने जो है दूसरा अध्याय को लिया, दूसरा अध्याय में से तीसरा वचन चौथा वचन को दिखाकर ये बताने की कोशिश किया कि देखो यहाँ पर 120 लोग हैं, और उल्टा जो है वहां पर 120 लोग है करके इनको दिखाना है कि वहां पर 120 लोग हैं, लेकिन वहां पर 120 लोग दिखा नहीं रहे और उल्टा क्या कर रहे हैं, हमसे ही सवाल कर रहे कि यहाँ पर हमको कितने लोग हैं बताओ। मतलब लोग को जो है उल्लू बनाने में कितने माहिर है करके इनकी बातों से हमें पता चलता। अभी डैनियल राज जो है जो कहते हैं कि वहां पर 120 लोग थे, तो इनका फर्ज था या फिर इनका काम था कि वहां पर कॉन्टेक्स्ट में हमें 120 लोग दिखाए। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक पूरा अध्याय पढ़ लिया लेकिन उनको कहीं पर भी जो ना 120 लोग नजर नहीं आए। तो इन्होंने क्या किया, कहाँ कहाँ इनको घुमा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर इनको मतलब फंसा सकते हैं करके इन्होंने क्या कर लिया, दूसरा तीसरा वचन निकाला और उस वचन को बताकर क्या कोशिश कर रहे कि यहाँ पर 120 लोग ही थे। लेकिन ये इनकी जो है मूर्खता है, अज्ञानता है, बिल्कुल फैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर ये जो ना पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। जैसे कि बाइबल को हम जब पढ़ते हैं तो हम क्या करना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट को पूरा पढ़ना चाहिए और पूरे संदर्भ को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। पूरा संदर्भ को पढ़ेंगे समझो तो वहां पर कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है हमको जो ना स्पष्ट पता चलेगा। आप तीसरा वचन को पकड़ के जहां पर ना 12 लिखा है, जहां पर ना 120 लिखा है, और वो उन वचनों को दिखाकर अपने आप को जो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को जो ना उल्लू बना रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कोई भी घटना पढ़ते हो तो पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। एक वचन उठाकर पढ़ेंगे समझो तो आपको मैटर समझ में नहीं आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, पूरा संदर्भ पढ़ना पड़ेगा। पूरा संदर्भ पढ़ेंगे समझो तो आपको जो है कितने लोग है करके वहां पर स्पष्ट पता चलेगा। तो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा कि पूरा संदर्भ में वहां पर जो है कितने लोग हैं। जैसे कि पहले डैनियल राज के जो रेफरेंस है उनको पढ़ लेंगे हम लोग, फिर काम दूसरा अध्याय में, ओके। वहां पर पहला वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि वे सब एक जगह इकट्ठे थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान करने वाली बात ये कि वहां पर 120 बिल्कुल भी नहीं लिखा है। उस तरह और आगे जाएंगे तो और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उस तरह तीसरा वचन देखेंगे, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ओके, उस तरह चौथा वचन में देखेंगे, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। देखो यहाँ पर जो है ना संख्या नहीं है कि 120 है या फिर 12 है, यहाँ पर बिल्कुल भी संख्या नहीं है। लेकिन डैनियल राज जो है इस वचन को बताकर क्या कर रहा है, अपनी झूठी शिक्षा को, अपनी मनगढ़ंत शिक्षा को जो है कवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को पढ़ेंगे समझो डैनियल राज यहाँ पर फंस जाएगा। इसके लिए इसने चालाकी से क्या किया, इन दो वचनों को हाईलाइट करके ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर 120 लोग है। लेकिन पूरा संदर्भ हम पढ़ेंगे समझो वहां पर जो है सिर्फ प्रेरित ही तय करके हमें स्पष्ट पता चलता है। जैसे कि डायरेक्ट हम लोग जो है 14 वचन में देखेंगे, यहाँ पर हमें एक क्लू मिलता है या फिर यहाँ पर हमें स्पष्ट होता है कि वहां पर 120 लोग नहीं थे, वहां पर जो है सिर्फ 12 लोग थे। जैसे कि हम लोग देखेंगे प्रेरित काम दूसरा अध्याय, उसका हम जो है 14 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा। मतलब यहाँ पर पतरस जी जो है कितने लोग के साथ खड़ा हुआ, 11 लोग के साथ, है ना। 11 लोग के साथ क्यों लिखा है वहां पर, अगर वहां पर 120 लोग थे तो वहां पर अगर स्त्री पुरुष दोनों थे तो वहां पर सिर्फ 11 लोग का नाम मेंशन क्यों है, यहाँ पर 11 लोग के बारे में मेंशन क्यों है। मतलब वहां पर 11 लोग थे इसीलिए वहां पर जो है ना 11 ही लिखा गया है। मतलब पतरस और 11 दोनों को पकड़ के 12 लोग थे, इसके लिए वहां पर जितने लोग थे उतने लोग को ही वहां पर बताया गया। लेकिन ये डैनियल राज जो लोग को उल्लू अच्छी तरह बनाता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मसीह मंथन वालों उल्लू मत बनो, क्योंकि डैनियल राज जो है बिना रेफरेंस के बात कर रहा है। ओके, अगर आपको लगता है कि डैनियल राज ने सही आंसर दिया है, सही रेफरेंस दिया है,
तो मैं इनको लाइफ टाइम चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे जो है इस दूसरे अध्याय में एक रेफरेंस दिखा दो जहां पर जो है ना 120 लोग हैं। एक रेफरेंस, क्रिस्टल स्टेटमेंट जो है ना, एक रेफरेंस दिखा दिए, लाइफ टाइम चैलेंज तुमको करता हूँ, है ना। मैं उल्लू बनाने का काम नहीं करता हूँ, जो लिखा है, जो विथ रेफरेंस है, जो संख्या के रूप में, मैं वही बता रहा हूँ। डैनियल राज की तरह ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर कितने लोग हैं तू बता, अरे यहाँ पर जितना लिखा है उतना ही बताएंगे ना हम। ओके, तो यहाँ पर हमको स्पष्ट पता चलता है कि वहां पर जो है 12 लोग थे। उस तरह हम लोग इसी संदर्भ को और आगे पढ़ते 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 जाएंगे, समझो डायरेक्ट हम 37 वचन में पढ़ेंगे, समझो वहां पर भी हमें स्पष्ट पता चलता है कि जब चेलों ने लोगों से बातें किया, जब लोगों को जो ना वचन बताया, परमेश्वर का वचन उनको बताया, तब लोगों ने भी जो है कितने लोगों से पूछा, 37 से पढ़ेंगे। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। मतलब यहाँ पर देखो, जो भीड़ वहां पर थी, जो लोग वहां पर थे, वो लोग कितने लोगों से बात कर रहे हैं वहां पर जो है, किससे बात कर रहे हैं, पतरस और शेष प्रेरितों से। अगर वहां पर समझो 120 लोग बातें कर रहे थे, वहां पर स्त्री और पुरुष दोनों भी मिलकर अगर बातें कर रहे थे, तो यहाँ पर भीड़ किससे बात करना चाहिए, टोटल 120 लोगों से बात करना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वापस ही प्रेरित लोग ही थे, इसके लिए भीड़ भी किससे बातें कर रही है, प्रेरितों से ही बातें कर रही है। इतना स्पष्ट जो है ना बाइबल की संदर्भ में हमें पता चलता है कि पेंतकोस्त के दिन जो है ना 12 लोग थे करके, इतना स्पष्ट पता चल जाता है। लेकिन दानियल राज का दाद देना पड़ेगा, मसीह मंथन वालों को कितनी आसानी से उल्लू बना देता है, क्योंकि मसीह मंथन वाले है उल्लू बनने के योग्य, है ना। मसीह मंथन वालों को इतनी आसानी से उल्लू बनाता है करके हमें इस वचन से पता चलता है। इस तरह और अगर हम आगे जाएंगे, समझो और आगे हम देखेंगे 42 में देखेंगे, तो वहां पर भी क्या लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने। मतलब यहाँ पर जो लोग है किससे शिक्षा पा रहे हैं, प्रेरित। और प्रेरित मतलब कौन है, 12 लोग हैं। उस तरह हम लोग और 43 से पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। मतलब यहाँ पर देखो, पूरे संदर्भ में, पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमें प्रेरित ही मिलते हैं, वहां पर जो है अलग स्त्रियां भी हमें नहीं मिलती। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट 37 में पढ़ेंगे, समझो वहां पर उन लोगों ने किससे पूछा। 37 में यहाँ पर इस तरह लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। मतलब यहाँ पर जो है ना सिर्फ भाई लोग थे, मतलब सिर्फ 12 प्रेरित लोग थे, लेकिन डैनियल राज की मूर्खता इतनी है कि कॉन्टेक्स्ट को पढ़ता नहीं और बता रहा है कि वहां पर स्त्री भी है पुरुष भी है। अगर वहां पर स्त्री भी है पुरुष भी है, तो यहाँ पर सिर्फ हे भाइयों क्यों कहते हैं। यहाँ पर तो ये कहना चाहिए कि हे भाइयों बहनों हम क्या करें, हमको बताओ। तो इस घटना से हमें ये पता चलता है कि वहां पर जो है 12 लोग थे, 120 लोग नहीं थे। पहला अध्याय का जो प्रेरितों के काम, पहला अध्याय का जो संदर्भ है वो अलग है। वहां पर पतरस जो है 120 लोगों से बात कर रहे थे, और वहां पर जो है लोगों ने क्या किया, एक व्यक्ति को जो है ना प्रेरितों में शामिल किया। ओके, और दूसरा अध्याय में देख सकते हैं कि वो पेंटिकोस्ट का दिन है। ओके, तो वो संदर्भ अलग है, ये संदर्भ अलग है। इतना स्पष्ट हमें पता चलता है। तो इतना क्लियर चीजों को अगर कोई भी व्यक्ति नहीं मान रहा है, मसीह मंथन वाले नहीं मानते, तो सीधी सीधी बात है कि जितने मसीह मंथन में लोग हैं सब अंधभक्त है। और इस वीडियो से आपको साफ साफ पता चल गया कि डैनियल राज का जो है झूठ यहाँ पर पकड़ा गया है और वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। ओके, तो सिंपल सा हमें ये वचन पता चलता है कि यहाँ पर जो है ना प्रेरित ही थे, 120 लोग बिल्कुल भी नहीं थे। अगर कोई कहता है कि वहां पर 120 लोग है, तो डैनियल राज को भी और मसीह मंथन जितने भी मेंबर है सबको लाइफ टाइम चैलेंज है। क्रिस्टल स्टेटमेंट एकदम साफ सुथरा लिखा हुआ 120 लोग जो है दूसरा अध्याय में पढ़कर या फिर रेफरेंस मुझे दीजिए, तो मैं जो ना हार मान लेता हूँ कि मैं जो ना झूठा था। ओके, तुमको लाइफ टाइम में चैलेंज तुमको देता हूँ। तो इस वीडियो से मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये लोग जो ना झूठे लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है, इनकी झूठी शिक्षा से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि डैनियल राज की बहुत सारी शिक्षा जो ना मनगढ़ंत है, और आने वाले दिनों में उस पर भी मैं बात करूंगा। और डैनियल राज ने जो ना फ्रांसिस के साथ भी जो मेरा डिबेट हुआ था उसके बारे में भी कई सारी बातें बोली है, तो उसका भी जवाब देते हुए और उस डिबेट में क्या हुआ, फ्रांसिस के साथ क्या हुआ, उन सारी बातों को भी लेकर जो है मैं आपके बीच में आऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का मेरा वेट कीजिए, और डैनियल राज जो है अपना दिल थाम कर बैठिए, और मसीह मंथन वाले आप लोग भी जो है ना दिल थाम के बैठिए। ओके, तो यही पर मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। तो आनंद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अंत में 2 बातें आप बोल सकते हैं। जी, तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी डैनियल राज का आज का स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है,
प्रेरितों का काम पहला अध्याय और दूसरा का दोनों का कंटेक्स्ट अलग है, लेकिन ये क्या कर रहा है, दोनों वचनों को मिला के खिचड़ी पका रहा है। और दूसरे अध्याय में ना तो 120 का जिक्र है और ना ही स्त्रियों का जिक्र है। तो इससे यही पता लग रहा है कि डैनियल राज का जो प्रचार है वो बाइबल से बिल्कुल बाहर का है और ये मिलावटी प्रचार कर रहा है। लेकिन जो डैनियल राज के अंधभक्त हैं, जो इन वचनों को पढ़ते नहीं हैं, तो वो क्या होते हैं, फंसते जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमें वचन से और जो वचन की संदर्भ से हमें सीखना है, क्योंकि डैनियल राज का खुद का यही स्टेटमेंट है, वो यही कहता है कि हमें एक को नहीं आगे पीछे पढ़ना है। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये खुद आगे पीछे नहीं पढ़ रहा है, बस जो इसके मन में आता है वही बताता जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि डैनियल राज का आज का प्रचार बिल्कुल गलत था। ये सिर्फ दूसरों को बदनाम करने को ही है, ना कि लोगों को सही शिक्षा देकर इनका मकसद सुधारना है, बल्कि ये मसीह के देह में एक तरह से गलत कार्य कर रहे हैं। जी यस ब्रदर, यस ब्रदर, बहुत सही कहा आपने। मसीह मंथन वाले सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे, उल्लू बना रहे। तो इस वीडियो से ये साबित हो चुका है। सिस्टर स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया है। तो जितने भी व्यूअर्स है, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप जो है जांचो परखो और जो सही शिक्षा है उसको लो, और जो है लोगों की बातों को अच्छी तरह बाइबल में चेक करो, क्योंकि डैनियल राज जो है मनगढ़ंत शिक्षा देता है, काल्पनिक शिक्षा देता है। मैं हमेशा से कहते रहता हूँ कि लोगों को उल्लू बनाता है। इसके लिए इसने अपने डिबेट शो में जो है 120 लोग है करके लिखित पूर्वक जो है ना बिल्कुल भी नहीं दिखा पाया, क्योंकि वहां पर 120 लोग थे नहीं। वो अलग कॉन्टेक्स्ट है, ये अलग कॉन्टेक्स्ट है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक खुलासे के साथ, डैनियल राज की और एक मनगढ़ंत शिक्षा का खंडन करते हुए और उसको एक्सपोज करते हुए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।